अभी हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि प्रोनाउन होता क्या है। इसको हिंदी में अगर आप लोग कहेंगे तो इसको कहेंगे सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को लिख रहे हैं। सब पहले हम लोग सबसे पहले जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINIT, इंडेफिनिट प्रोनाउन। गलती हो जाती है भाई, तो गलती के लिए माफी चाहेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन। तीसरा आप लिखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। चौथा आप लिखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखेंगे आप रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद लिखेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद आप लिखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप सब एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। नाइन्थ पे हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग 10th पे पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। तो भाई फटाफट एक बार देख लेंगे। फर्स्ट में है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो भाई इसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन जब डिस्कस करने जाएंगे तो हम समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में हम किन किन चीजों को पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे इंडेफिनिट को, फिर पढ़ेंगे एम्फैटिक को, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव को। तो इसी तरह से हम लोग लास्ट तक सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ओवरव्यू बताते थे। पर्सनल से आपको समझ में आ रही होगी कि पर्सनल जो हमारे खुद से रिलेटेड हो। हम लोग कहते हैं ना कि किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब जो कुछ डिफिनिट नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब जो डिफिनिट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एम्फैटिक, एम्फैटिक का मतलब होता है कि हम लोग जो उस पर जोर डाल रहे होते हैं कि नहीं ये मेरा ही है, जिसमें हम लोग ही लगाते हैं कि ये मैंने ही किया है, तो हम लोग जोर डालना एम्फैटिक। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को और संकेत करना, इशारा करना। तो ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। ठीक है, उसी तरह से रिलेटिव आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्सिव मतलब इट मींस जो खुद के ऊपर आ जा रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है। रेसिप्रोकल को समझेंगे। इंट्रोगेटिव आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो आपसे इंट्रोगेटिव, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोडक्शन जो देते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप यहाँ पे इसको समझेंगे पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब वही हो गया जो पोजीशन को दिखाता है, किसी की स्थिति को। तो हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझेंगे कि अब
सारे प्रोनाउंस होते क्या है और किसमें किसको पढ़ते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से। पहले जो पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले हम लोग ये पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले याद रखना भाई, पर्सनल प्रोनाउन आप समझेंगे तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे आप हिंदी में याद किए होंगे कि पुनि अस प्रणी, पुनि अस प्रणी, हिंदी में वहां पे आपको 6 टाइप्स के प्रोनाउन बताए गए होंगे कि 6 टाइप्स के सर्वनाम होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज्यादा देखे हैं, तो आप घबराइएगा नहीं कि मुझे वहां 6 देखने को मिला, यहाँ 10-11 देखने को मिला, कोई बात नहीं। आप धैर्य से समझिएगा, चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, इट मीन्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। अब सर पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम लोग पर्सन को समझ लेते हैं, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस पर्सनल प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पर्सन को समझते हैं कि ये पर्सन होता क्या है। तो भाई जब ये पर्सन को समझने जाएंगे तो आप इंग्लिश में देखेंगे कि आपके पास कितने पर्सन होंगे। भाई ये पर्सन आपने इंग्लिश में सुना होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पर्सन को रखते हैं, यहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन होगा और ये हमारा थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, तो 3 है। टोटल कितने पर्सन है, 3 है, ठीक है भाई। टोटल पर्सन कितने हैं यहाँ पे, 3। याद रखना, जब भी पूछा जाए कि आपको टोटल पर्सन कितने होते हैं तो पर्सन यहाँ पे 3 को याद रखेंगे। कितने को, 3 को। चलो अब 1 बाय 1 समझते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। आपने सुना होगा कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब अनेक। सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो भाई जब कभी भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो याद रखना फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने वाला होता है, स्पीकर, जिसको आप वक्ता कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। मुझे कोई ना कोई तो सुनने वाला होगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं, इट मीन्स यू, इट मीन्स यू। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। मतलब स्पीकर फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला उसका क्या हो गया, सेकंड पर्सन। तो सर थर्ड पर्सन कहाँ गया, थर्ड पर्सन भाई मैं आपको जिस चीज के बारे में बता रहा हूं वो यहाँ पे है नहीं। मैं सपोज इस किसी के बारे में अभी चुगली कर रहा हूं, तो चुगली करना भी क्या है कि थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं है। मैं आपको उसकी कंप्लेंट लगा रहा हूं, तो कंप्लेंट मतलब वो है यहाँ पे नहीं, लेकिन मैं बातें उसकी कर रहा हूं। थर्ड पर्सन मीन्स कि वो साइड में, ठीक है। तो सेड टू बी अबाउट, जिसके बारे में कुछ बातें हो रही है, कहा जा रहा है, वो कैसा पर्सन भाई, थर्ड पर्सन। कैसा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट में क्या याद रखेंगे, स्पीकर, बोलने वाला, इट मीन्स मैं। आप जो कहते हो ना मैं, तो मैं क्या है, अरे छोड़ दो ना, हम कर लेंगे, हम क्या है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट। सेकेंड इट मीन्स तुम सब, तुम लोग, आप लोग, जो भी हो। थर्ड पर्सन वह, चाहे लड़का होगी चाहे लड़की होगी। तो ये रखना याद, फर्स्ट पर्सन कौन होगा यहाँ पे भाई, स्पीकर होगा। कौन होगा, स्पीकर। वो स्पीकर नहीं जिसमें हम लोग गाना सुनते हैं, ये स्पीकर है आपका भाई वक्ता, जिसको हिंदी में कहते हो, ठीक है। यहाँ पे होगा लिसनर। कौन होगा, लिसनर। लिसनर का मतलब सुनने वाला, लिसनर का मतलब सुनने वाला। और थर्ड पर्सन में क्या होगा, सैड टू बी अबाउट, सैड बी अबाउट, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, कैसा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। तो अब भाई ये थर्ड 3 पर्सन आपने यहाँ पे देखा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। स्पीकर, लिसनर और सेड टू बी अबाउट, जिसके बारे में हमने कुछ कहा, जिसके बारे में हमने कुछ कहा, या अबाउट वी टॉक, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं।
अब स्पीकर कौन होगा? तो स्पीकर भाई याद रखना, ये भी जो है ना यहाँ पे दो होंगे। कितने होंगे? दो। अब सर ये दो क्या है? एक तो सिंगुलर में, एक प्लूरल में। अगर ये बंदा अकेला है तो ये कहेगा आई, और एक से ज्यादा है तो कहेगा वी। चलो एक बार हम लोग इसको समझेंगे अभी डिटेल में। आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम। वी का मतलब हम। ये लिसनर, आप इसको यहाँ पे यू कहेंगे। ये सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, इसीलिए इसको कहा तुम सिर्फ यू रहो। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम, या आप, या तो तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप सब। ठीक है, तो हम लोग इसको ये कहते हैं। और लास्ट हमारा ये आता है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इसको हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको ही, सी और इट बुलाएंगे। और क्या बुलाएंगे? इट। लेकिन ये प्लूरल है तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? दे। क्या बुलाएंगे भाई? दे। होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ही लड़का के लिए और सी लड़की के लिए। इट का मतलब यह होता है, दे का मतलब वे लोग या वे सब होते हैं। तो आपको होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि आई का मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूं, और मेरे साथ यहाँ पे चार व्यक्ति आकर के स्टेज पे खड़ा होकर के भाषण दे रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। अगर चार बोल रहे हैं तो हम लोग कहेंगे वी आर। अगर अकेला हूं तो आई एम। अकेला हूं तो आई एम, और एक से ज्यादा है तो वी आर। सुनने वाले एक हो तो भी यू, एक से ज्यादा हो तो भी यू, और इसके साथ जो वर्ब यूज होता है आर। जिसके बारे में कहा जा रहा है, अगर वो अकेला सिंगुलर है तो या तो ही, या तो सी, लड़का होगा या तो लड़की होगी। या तो आप निर्जीव वस्तु के सामने तो बड़बड़ाएंगे नहीं, या तो निर्जीव की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो निर्जीव होंगे। जिसके बारे में आप कह रहे हैं या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगी, या तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो जिसमें आप इट का यूज करेंगे। और आप दे मीन्स वे लोग, मतलब अगर सबकी बात कर रहे हैं एक साथ तो वे लोग। ठीक है, आपको होप यहां तक की चीजें समझ में आई होगी। नहीं आई तो हम यहाँ हैं, आप कमेंट कीजिए, देन हम लोग इसमें फिर से सुधार करेंगे। और अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। भाई उसको देखने से पहले यहाँ पे मैं साइड में एक बार आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं किस चीजों को। तो जो प्रोनाउन वर्ड्स है ना, उस प्रोनाउन वर्ड्स को मैं यहाँ पे आपके समक्ष, आपके सामने लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो प्रोनाउन वर्ड्स में अभी जो हमने देखा, पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स में, प्रोनाउन वर्ड्स में अभी जो हमने देखा, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अभी हम सब ने इतना को देखा। तो आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं। वी का मतलब हम या हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम सब या आप सब, ये भी होगा तुम सब या आप सब। ही का मतलब वह, अगर कोई लड़का है तो लड़का के लिए, लड़का के लिए। सी है तो सी है तो वह किसके लिए? लड़की के लिए, लड़की के लिए, लड़की के लिए। इट है तो यह, आप छोटे छोटे इंसेक्ट कहेंगे या निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तु के लिए। जब हम इसको यूज पढ़ेंगे तब समझेंगे। निर्जीव वस्तु के लिए। और लास्ट दे है वे लोग या वे सब, वे सब।
ठीक है, जब एक से ज्यादा होंगे तो हम लोग दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो यार इसको हम लोग यहाँ पे साइड में ना, और इसमें कौन कौन से वर्ब किसके साथ यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं, दिस प्रोनाउंस। ठीक है, दिस प्रोनाउन वर्ड्स। ठीक है, आई के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आई के साथ एम, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, दे के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, और ही, सी और इट के साथ इज का, इसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे। तो ये हमारा वर्ब का है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो अभी हम लोग का जो पहला पार्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन का। पहला पार्ट क्या पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन। हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ते हैं, मच बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी।